अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है कैरियर इन बियोलॉजी। ये थर्ड टॉपिक है। अक्सर लोगों को ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं या उनको इस बारे में कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हम बियोलॉजी पढ़ ले तो आगे जाकर के कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं। कैरियर कहते हैं कौन कौन से शोबे में आप जा सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 7 कैरियर का जिक्र है कि अगर जो बंदा बियोलॉजी की फील्ड में मास्टर या बैचलर कर ले तो वो इन्हीं शोबों में आगे जा सकता है, एफएससी के बाद भी जा सकते हैं। तो उसमें से पहला जो शोबा है उसको कहते हैं मेडिसन एंड सर्जरी। आसान अल्फाज में जिसको हम कहते हैं डॉक्टरी का जो शोबा है, डॉक्टर बनने का जो शोबा है, इसको मेडिसन और सर्जरी कहते हैं। इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। डिफिनीशन इसकी ये है कि दिस फील्ड इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। यानी ये शोबा इसका ताल्लुक़ है डायग्नोसिस के साथ। डायग्नोसिस कहते हैं तशख़ीस, एंड ट्रीटमेंट और इलाज ऑफ ह्यूमन डिजीज़, इंसान के बीमारियों की तशख़ीस और उनके इलाज वाले शोबे को क्या कहते हैं, मेडिसन एंड सर्जरी। सबसे अहम चीज़ क्या है, किसी भी डिज़ीज़ की जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब डायग्नोस हो जाता है तो तब उसकी ट्रीटमेंट क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब इसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, डॉक्टरी के शोबे में हम कहते हैं ये सर्जन है, उस शोबे को क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। इन सर्जरी दी डिफेक्टिव पार्ट आर रिपेयर, रिमूव और रिप्लेस। अब सर्जन कौन सा डॉक्टर होता है? सर्जन हर उस डॉक्टर को कहते हैं जिसका काम जो हिस्से ख़राब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उसकी रिपेयरिंग करना। मसलन अक्सर लोगों के आई के ऊपर पर्दा आ जाता है तो उसको वो क्या कर लेता है, या आंखों में कोई मसला है उसकी रिपेयरिंग कर लेता है। रिमूव, या बात चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं जैसे कि अपेंडिक्स है, उसको फिर हटा दिया जाता है। रिप्लेस में फिर क्या होता है, रिप्लेस में भी हटाते हैं। रिमूव में जैसे गाल ब्लेडर है, इसको भी हटाया जाता है, जिसको पित्ता कहते हैं बाज़ लोगों का, इसको हटा दिया जाता है। आई की रिपेयरिंग होती है, यानी उसमें से अगर कोई ख़राबी है। और अगर किसी जिस्म में, किसी बंदे के जिस्म में रसूली है जिसको ट्यूमर कहते हैं, तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। और बाज़ को रिप्लेस के लिए जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं वो क्या है कि मसलन कोई किसी बंदे का अगर मसलन उसकी जो लीवर है वो ख़राब हो गई है, उसकी जगह दोबारा कोई नया या हेल्दी लीवर लगाना, या किडनी की जगह पे नया किडनी लगाना, ये रिप्लेस की एग्जांपल है। एक स्टूडेंट इसको कब इख्तियार कर सकता है, अगर वो इस शोबे को इख्तियार कर सकता है अगर वो बियोलॉजी को स्टडी करे एफएससी लेवल तक, तो हायर सेकेंडरी लेवल के बाद वो इस शोबे को इख्तियार कर सकता है, मेडिसन और सर्जरी वाले शोबे को। दूसरा जो कैरियर है उसको कहते हैं फिशरी। हम इसको भी बतौर कैरियर के अपना सकते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फिश फॉर द फूड इज़ कॉल्ड फिशरी। फिशरी वो महकमा है जिसका काम फ़िश की प्रोडक्शन है इंसान की खुराक के लिए। ये शोबा क्या कहलाता है, फिशरी कहलाता है। अब फिशरी में जो बंदा एक्सपर्ट होता है, फिशरी के जो एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, फ़िश हैचरी में, जिसको माही खाने मछली के जहाँ पे आपको उसका जो सीड मिलता है उसको फ़िश हैचरी कहते हैं। जहाँ पे उसके फार्म होते हैं, फार्म उसको कहें, उसको फ़िश हैचरी कहते हैं। उसमें फ़िशरी वाला एक्सपर्ट काम कर सकता है। इसी तरह स्टडिंग फ़िश हैबिटाट, या बाज़ लोग मछलियों के मस्कन के बारे में वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ पे ये काम कर सकता है। इसके न्यूट्रेंट्स के बारे में, फ़िश की ग़िज़ा, कौन कौन सी ग़िज़ा इसके लिए फ़ायदेमंद है, किस ग़िज़ा से ये बीमार हो सकता है, तो इन मकामात में वो ये जो फ़िशरी के एक्सपर्ट है वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फ़िशरी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो दूसरे मछली के जो रिक्वायरमेंट हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, कैसा पानी होना चाहिए, और इसी तरह फ़िश के जेनेटिक्स के बारे में वो क्या करते हैं। फ़िश जेनेटिक्स के जो शोबे हैं उसमें ये बंदा जा सकता है। जेनेटिक्स कहते हैं उसके जीन के बारे में जो मालूमात हैं। टू राइज फ़िश प्रोडक्शन, यानी अच्छे जो वैरायटी हैं फ़िश की, उसकी अगर हम ग्रोथ कराएं, या बाज़ क्या होते हैं कि वो उसका जायका अच्छा होता है, तो ये सारे इसके क्या हैं, मकामात हैं जहाँ पे फ़िशरी वाला एक्सपर्ट बंदा क्या कर सकता है, उस शोबे को इख्तियार कर सकता है, यहाँ पे उसको जॉब मिल सकता है।
अच्छा, एक बंदा कब इसको अडॉप्ट कर सकता है फिशरी के महकमे को? अगर वो बीएससी कर ले या एमएससी कर ले ज़ूलॉजी में, तो तब वो फिशरी के शोबे के लिए अहल साबित होगा। तीसरा जो कैरियर है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। दिस फील्ड इज़ कंसर्न विद क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। ये वो शोबा है जिसका ताल्लुक फसलों के साथ है और पालतू जानवरों के साथ है। यानी इस शोबे में पालतू जानवरों की नस्ल बढ़ाना या फसलों के साथ हैं अच्छे वैरायटी के फसल उगाना, इसको बतौर कैरियर बायोलॉजी के स्टूडेंट अपना सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इनको जॉब मिल सकती हैं? तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे ये जा सकते हैं। इस तरह वेटरनरी के जिसमें जानवरों के जो हस्पताल हैं, शिफाखाना हैवानात जिसको कहते हैं वेटरनरी, वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अद्वियात की कंपनियों में काम कर सकते हैं। और फूड जो खुराक तैयार होती है वहाँ पे ये लोग उनको जॉब मिल सकती हैं, कैरियर के तौर पे इसको वो फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और इस तरह फार्मिंग, जो फार्म बनाए जाते हैं मछलियों के, जानवरों के, वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और जो बंदा एग्रीकल्चर में मास्टर कर लें तो वो इस शोबे को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, फोर्थ जो कैरियर है वो है एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द कैरियर विच इज़ रिलेटेड विद ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ये वो शोबा है, पेशा है जिसका ताल्लुक जानवरों की जानवरों की नस्ल बढ़ाने के साथ हैं, अफजाइश नस्ल के साथ हैं, या राइजिंग का मतलब भी यही है। तो वो शोबा जिसमें हम जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं, उनकी नस्ल को बढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंसेस। अब ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है? दिस कैरियर इज स्टार्ट, ये शोबा पढ़ाया जाता है इन मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी आफ्टर एफएससी इन बायोलॉजी। अगर एक स्टूडेंट एफएससी कर ले बायोलॉजी में, उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं और यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं कि जहाँ पे एनिमल साइंसेज या एनिमल हस्बेंड्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो लोग ये डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, वर्क कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो है वेटरनरी हॉस्पिटल्स, जानवरों के जो अस्पताल हैं। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, इसमें भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अद्वियात के जो इंडस्ट्री हैं, एंड फूड इंडस्ट्री, और ख़ुराक के जो इंडस्ट्री हैं, ख़ुराक जिसमें बनती है, वहाँ पे ये क्या कर सकता है, इसका जो एक्सपर्ट होगा एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री का, वो काम कर सकता है। अच्छा, पांचवा जो कैरियर है वो है हार्टिकल्चर, जिसको फ़न बागबानी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट फॉर फूड, डेकोरेशन, कंफर्ट एंड अदर पर्पसेस। ये वो शोबा है जिसमें हम बागात की कल्टीवेशन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, किस लिए, खुराक के लिए, डेकोरेशन के लिए, या सैर व तफरीह के लिए, या दूसरे मकासद के लिए। अमूमन जो बागात बनाए जाते हैं उनके यही मकासद होते हैं। तो बागात के कल्टीवेशन का जो शोबा है उसको क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। अच्छा, इसको हम किस वक्त अडॉप्ट कर सकते हैं? दिस फील्ड इज़ अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जो लोग एफएससी कर लेते हैं बायोलॉजी में स्पेशली, तो वो इस फील्ड को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके जो एक्सपर्ट होंगे, यानी जो डिग्री होल्डर होंगे, जो हार्टिकल्चर कर लेते हैं, तो वो कैन ओपन देयर ओन बिजनेस, वो अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। एंड आल्सो फाइंड जॉब इन फ्रूट वेजिटेबल डिपार्टमेंट, सब्जियों और फ्रूट के जो डिपार्टमेंट हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन, या अमूमन अडॉप्ट कौन से लोग या किस वक्त हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जो लोग एफएससी कर ले बायोलॉजी, उसके बाद वो हार्टिकल्चर के शोबे को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके जो एक्सपर्ट होते हैं या डिग्री होल्डर हैं इसके,
कैन ओपन देयर ओन बिजनेस एंड आल्सो फाइंड जॉब इन फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट। तो उसको इसके अलावा वो फ्रूट और वेजिटेबल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। लैंडस्केप डिज़ाइन, या सड़कों के किनारे पे या मोटरवे हाईवे के किनारे पे जो ग्रीन बेल्ट बनाए जाते हैं उसको लैंडस्केप कहते हैं, उसके डिज़ाइन में भी वो उनको जॉब मिल सकता है। और इसी तरह जो गार्डन बनाए जाते हैं, या पेस्ट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, पेस्ट कहते हैं मूजी, बीमारियों के ख़िलाफ़ या बीमारियां फैलाने वाले जो जरासीम हैं उसके मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। छठा जो कैरियर है वो है फॉरेस्ट्री। इसकी डिफिनीशन ये है कि इट इज़ कंसर्न, ये वो शोबा है जिसका ताल्लुक़ है विद मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट, जंगलात को मैनेज करना और उसको उगाना। किस लिए? टू प्रोवाइड टिम्बर, ताकि इससे हमें इमारती लकड़ियाँ हासिल हो, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, और जंगल का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जंगली जानवर रहते हैं उनको मस्कन मिलता है, रिक्रिएशन तफरी के लिए हम जंगलात उगाते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, या इसमें तरह तरह के और जानदार पाए जाते हैं। तो इस शोबे को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहते हैं। नंबर 7 जो कैरियर है उसको कहते हैं फार्मिंग। डिफिनीशन इसकी है, इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ फार्म फॉर एनिमल ब्रीडिंग। ये वो शोबा है जिसमें हम फार्म बनाते हैं जानवरों की अफजाइश के लिए, पोल्ट्री मुर्गियों के फार्म बनाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल या फ्रूट या वेजिटेबल के फार्म बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। अब कौन से लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? डिग्री होल्डर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो लोग एनिमल साइंसेस के एक्सपर्ट हैं या एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वो इस शोबे को क्या कर सकते हैं? बतौर कैरियर अपना सकते हैं।